हाय एवरीवन, मैं विकास। आज आप लोग के केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऊष्माक्षेपी आज हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी किसको कहेंगे और ऊष्माशोषी किसको कहेंगे। देखिए, तो आज आप लोग के नाम से सबसे पहले इसको तोड़िए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, देखिए ऊष्मा और छेपी में इसको तोड़ दिए। ऊष्मा मतलब होता है गर्मी और छेपी मतलब होता है निकलना। मतलब गर्मी को हम लोग निकालेगा, मतलब जो भी हम काम कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जो भी हम लोग केमिकल पदार्थ को लेंगे, उसमें जब हम ऊष्मा मतलब गर्मी निकलेगा, छेपी मतलब छेपित करेगा, उसी अभिक्रिया को हम कौन कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। क्या हो सकता है? ऊष्माक्षेपी मतलब हम लोग को ऊष्मा निकलेगा। इसका देखिए एग्जांपल हम लोग, जैसे घर में आता है चूना, तो चूना सॉलिड के रूप में रहता है और वो मतलब सिंपल एक ठंडा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। और पानी भी हम लोग चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी भी ठंडा रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है। तो जब हम उसको चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी का तापमान बढ़ जाता है। ताप जब बढ़ता है तो क्या होता है? ऊष्मा निकलता, मतलब ताप निकला, मतलब ऊष्मा बढ़ गया, मतलब ऊष्मा निकला। तो वही अभिक्रिया को हम कौन कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं क्या है कि, और हो सकता है क्या, वो जो कोयला को जब हम हवा के उपस्थिति में होता है तो कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है। और क्या, हम हवा के उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन देते हैं तो क्या बनता है? CO2 का फॉर्मेशन होता है। CO2 मतलब ऊष्मा भी निकलता है, CO2 निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और थोड़ा सा मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में H2O निकलता है, मतलब जल भी निकलता है। तो देखिए CO2 ऊष्मा भी निकला कि नहीं? ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब देखिए, अब हम लोग देख सकते हैं क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी किसको कहेंगे? इसको भी तोड़िए। ऊष्माशोषी, ऊष्मा और शोषी। ऊष्मा मतलब गर्मी और शोषी मतलब शोषण करना, चूसना या लेना, शोषण करना, तीनों एक ही हैं। मतलब जो पदार्थ है वो कोई रिएक्शन होगा, उसमें हम लोग कोई ऊष्मा लेता है, मतलब चूसता है, लेता है या शोषण करता है, उसी को हम लोग, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं घर में। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि चावल बनता है तो क्या करते हैं? नीचे से हम लोग उसको आग देते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होकर के हम लोग को भात के रूप में, मतलब चावल के, उसको सिंपल मतलब हम लोग देखते हैं, कहते हैं भात, जिसको कहते हैं, वो क्या बनता है? वो ऊष्मा लिया तब भात बना। खाना बनता है, कोई भी खाना बनता है तो उसमें ऊष्मा लेता है। तो इसका एग्जाम्पल मतलब वो एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या कि स्प्रिट समझिए। स्प्रिट तो आप लोग घर में देखे होंगे। उसको अगर हम हाथ पर लेते हैं तो वो क्या होता है? वो वेपोरेशन मतलब अवस्था अपना चेंज कर लेता है, वेपोराइज हो जाता है। तो क्या होता है? हम लोग का टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर मतलब स्प्रिट का टेम्परेचर हम लोग के टेम्परेचर से कम होता है, और हम लोग का ज़्यादा होता है। तो हम लोग के हाथ से ऊष्मा लेकर के वो क्या होता है? वेपोराइज हो जाता है। तो वो क्या हो गया? वो एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। उसमें भी एक प्रकार का काम हुआ तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये बहुत ही एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी, इसको हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग किसको कहेंगे? वैसी अभिक्रिया, वैसा काम जिसको हम लोग कराने के लिए कराने पर ऊष्मा निकलता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी उसको कहेंगे जिसमें अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा चूसता है, लेता है, उसको ऊष्मा दिया जाता है, तब वो काम हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको लिख देते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी उसको कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दिया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल भी हम लोग देख लिए। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट बार।